डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशंस के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि नेशन को विजुअलाइज करना। ठीक है, ये कैसे होगा? नेशन को विजुअलाइज करने का मतलब है कि नेशन को एक रूप देना। ठीक है, जैसे कि भारत के केस में हम लोग जनरली एक वर्ड यूज़ करते हैं, भारत माता। क्या भारत माता सचमुच में कोई महिला है क्या? नहीं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ये नेशन क्या होता है? नेशन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जिसको कि हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र को विजुअलाइज करने का काम किया गया। देखिए क्या कहता है, ए रूलर कैन रिप्रेजेंटेड इजिली थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैच्यू। ये तो बड़ा आसान है कि एक राजा महाराजा या एक रूलर के को हम एक पोर्ट्रेट या एक स्टैच्यू के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि बड़ा महान राजा है। बट हाउ कैन one go about giving a face to a nation? क्या नेशन को एक फेस दिया जा सकता है? Artists in 18th and 19th century found a way to personifying a nation. तो 18th और 19th सेंचुरी के जो यूरोप के आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस काम को किया, नेशन को फेस देने का काम किया। कैसे? नेशन को फेस देने का मतलब नेशन को पर्सोनिफाई, एक पर्सन का रूप दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ताकि लोग राष्ट्र को पहचान सके। ठीक है, राष्ट्र को महसूस कर सके। नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेटेड एज ए फीमेल फिगर। तो ये पर्सोनिफाई जो किया गया, उसका ट्रेडिशन क्या था? ट्रेडिशनली नेशन का पर्सोनिफिकेशन फीमेल फिगर के रूप में किया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया, भारत माता, एक महिला के रूप में देश का चित्रण किया गया। तो यही एक ट्रेडिशन था कि नेशंस वेयर पोर्ट्रेटेड एज फीमेल फिगर। इट्स आउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये नेशन क्या था एक्चुअली? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ना था, है ना? तो इट्स आउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कॉन्क्रीट फॉर्म। इसका मकसद क्या था? राष्ट्र को एक कॉन्क्रीट फॉर्म देना, ताकि कॉमन पीपुल जो है वो पहचान सके कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं था, बिल्कुल नया था, पुरानी चीज़ नहीं थी, लोग उसको नहीं समझते थे। तो राष्ट्र को पहचानना था। तो इसके लिए क्या किया गया? इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को फीमेल फिगर के रूप में एक कॉन्क्रीट फॉर्म देने का काम किया गया। द फीमेल फिगर बिकेम एलेगरी ऑफ द नेशन। तो ये जो फीमेल फिगर है वो नेशन की एलेगरी कहलाया। एलेगरी, ये क्या होता है एलेगरी? इधर आइए। एलेगरी, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई एक भाव, जैसे ग्रीड, एनवे, या लालच हो, या जलन हो, फ्रीडम, लिबर्टी, इन चीज़ों को हम देख नहीं ना सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को जब एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और थिंग, जब इनको, इन आइडियाज को जब किसी पर्सन या किसी थिंग के माध्यम से जब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो चीज़, वो थिंग या वो पर्सन उस आइडिया की एलेगरी कहलाता है। समझ में आई बात? तो फीमेल फिगर जो है वो नेशंस का एलेगरी हो गया। अब जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय क्लास 9 में आप लोगों ने देखा, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉलोइंग आइडियाज वेयर रिप्रेजेंटेड एज, बहुत सारे आइडियाज थे उस समय, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय बहुत सारे आइडियाज क्रिएट हुए थे। तो उसको एक चीज के माध्यम से उसकी भी एलेगरी बनाई गई। जैसे ब्रोकन चेन, फ्रीडम, ब्रोकन चेन को दिखाया गया। इसके पीछे मकसद क्या था? कि हम गुलाम थे, अब हम आजाद हो चुके हैं। अ बंडल ऑफ रॉड, यूनिटी, बंडल ऑफ रॉड्स का फिगर दिखाया गया यूनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरह से सेप्टर,
रॉयल पावर को दिखलाने के लिए एक राजदंड हुआ करता था, वो रॉयल पावर का की वो एलेगरी थी, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट एलेगरीज थी जो एक किसी न किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब देखिए, इन फ्रांस क्रिश्चियनाइज्ड मारिया, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, वाज रिप्रेजेंट एज एलेगरी ऑफ फ्रेंच नेशन। फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम को यूज किया गया, एक फीमेल फिगर को यूज किया गया, जिसका नाम क्या था? क्रिश्चियनाइज्ड मारिया, ताकि लोग राष्ट्र को पहचान सके। इट सिंबलाइजेस लिबर्टी एंड स्पार्क द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। बेसिकली इसको क्यों बनाया गया था? ताकि वो लिबर्टी और नेशनलिज्म के फीलिंग को स्प्रेड कर सके फ्रांस के अंदर। स्टैचू ऑफ मारिया वेर इरेक्टेड इन public squares and coins and stamps so that people can identify the nation। इसके अलावा लोग राष्ट्र को पहचान सके तो मारिया के फिगर को पब्लिक स्क्वायर्स पर इस्टेब्लिश किया गया, कॉइन्स में डाला गया, स्टैम्प्स में डाला गया, मतलब डेली यूज की चीज़ों में डाला गया, ताकि लोग जो है उसको पहचान सके कि यही राष्ट्र है, ठीक है। उसी तरह से जर्मनी के अंदर, इन जर्मनी, जर्मेनिया बिकम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। जर्मनी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम क्या था? दैट वाज नोन एज जर्मेनिया। जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव। जर्मेनिया को कैसे दिखाया गया? उसको ओक लीव का क्राउन पहनाया गया था, एज जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। क्योंकि ये जो जर्मन ओक था ये हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता था, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं फ्रांस के अंदर मारिया और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया को क्रिएट किया गया टू पर्सोनिफाई द नेशंस, ताकि लोग राष्ट्र को पहचान सके। और इसी आधार पर भारत के अंदर भी भारत माता का फॉर्मेशन डिफरेंट आर्टिस्ट के द्वारा किया गया था। सो स्टूडेंट, एनफ फॉर टुडे। फिर अगली चीज़ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।